इस वीडियो में अपन जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, यानी एक्सरसाइज 7.6 जो आपके u इंटू वी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है ना। इस वीडियो में अपन जो इजी पार्ट है, दो पार्ट में एक्सरसाइज है, एक तो u इंटू वी का फॉर्मूला और एक आपके जो फॉर्मूला नहीं है ई एक्स फिर ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन। दो पार्ट्स में क्वेश्चन है, इजी एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्मूला है, उससे जनरली क्वेश्चन आते ही हैं। तो पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, है ना। तो सबसे पहले जो है u इंटू वी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें u और v किसको मानना है, ये डिफरेंशिएशन की तरह नहीं होता है, किसी को भी u मान लो, किसी को भी v मान लो, या किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो। इसमें फर्स्ट सेकंड मान लेने के लिए भी एक अपन छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे, उसका यूज करके फर्स्ट किसको मानना है और सेकंड किसको मानना है वो सीखेंगे। तो मान लो 2 मिनट के लिए कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन, ये साथ बोलना पड़ेगा आपको ना। फर्स्ट बाहर यानी u बाहर, फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस जो फर्स्ट है उसका डिफरेंशिएशन सेकंड का हमेशा इंटीग्रेशन। फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। देखो आप, सेकंड का यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हुआ है, सेकंड का यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ही हुआ है, तो फर्स्ट बाहर अपने आप का बच जाएगा वी डी एक्स इंटीग्रेशन के साथ। तो फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, और माइनस के बाद जो भी लिखा है उस पूरे का इंटीग्रेशन और dx। माइनस के बाद जो भी लिखा है उस पूरे का इंटीग्रेशन और dx। तो एक बार लास्ट टाइम रिपीट करेंगे साथ में, फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन जो माइनस के बाद लिखा है और फिर dx। ठीक, अब मैंने एक चीज बोली थी, फर्स्ट सेकंड कैसे मानते हैं, तो वो होता है ILATE, ये फॉर्मूला होता है ILATE। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट है ये जो I लिखा है इसका मतलब क्या है, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2। इसका मतलब क्या है, आपके लॉगरिथम। इसका मतलब क्या है, एल्जेब्रिक जो टर्म है आपकी, जैसे एक्स स्क्वायर 1 कुछ भी एंड सो ऑन, ये एल्जेब्रिक टर्म है, ये आपके ए होगा। जो टी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, और जो ई एक्स है वो किसको बोलेंगे आप, एक्सपोनेंशियल जो है उसको आप बोलेंगे e की पावर x। तो ये होता है आपके आईलेट। क्या करना है, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जानते हो, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x, ये जो अपने फंक्शन है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। L मतलब log x, जो log x की टर्म है वो सेकंड एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो अगर कहीं पे आपके ITF वाला फंक्शन और कहीं पे log वाला फंक्शन है, तो आप ITF वाले को फर्स्ट मानोगे और log वाले को सेकंड मानोगे। इस तरह से क्वेश्चन आपको करने, जैसे कहीं पे एल्जेब्रिक है और जैसे x है और EX है, तो x एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, इस जो अपन ने लिखा है इस स्पेलिंग में पहले a आ रहा है, तो a मतलब एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे और EX को सेकंड मानेंगे। मतलब ऐसे जैसे x e की पावर x लिखा है, तो x क्या है, एल्जेब्रिक है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो a और e, तो a पहले आ रहा है, e बाद में आ रहा है, तो a फर्स्ट रहेगा, e सेकंड रहेगा, ये अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट बाहर। अब इसको यूज कैसे करना है वो फॉर्मूला अपन हैंड टू नहीं सीख लेते हैं, देखना क्या होगा। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं कि x EX इंटीग्रेशन dx, ये एल्जेब्रिक है तो फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल है तो सेकंड। एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल सेकंड। अब क्या होगा, फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, और माइनस के बाद जो भी लिखा है उस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन dx। अब क्या, आप तो नॉर्मल क्वेश्चन है, x EX का इंटीग्रेशन EX माइनस ये इंटीग्रेशन डी बाई डी, ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, EX का इंटीग्रेशन EX, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी था सॉल्व हो गया, ब्रैकेट क्लोज और dx। 1 इंटू EX कितना होगा, EX ही होगा, तो x EX माइनस EX प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई यानी EX कॉमन निकालना है काम, वो सब आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, यहां तक पहुंचा दिया है। तो ये इस फॉर्मूले का बेसिक क्वेश्चन था, इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल।
आपको इन सब बातों से ऊपर ये फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस के बाद जो लिखा है उस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन और डीएक्स। फिर ये इस फॉर्मूले का यूज करके आप फर्स्ट सेकंड मान लेना। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ भी हो जाए आपको जो कांस्टेंट है वो हमेशा क्या लेना है, सेकंड टर्म ही लेनी है, कुछ भी हो जाए। बियॉन्ड दिस फॉर्मूला, इन सबसे ऊपर एक बात है, अगर कहीं पे कांस्टेंट है और आपको उसको कोई फंक्शन मानना पड़े फर्स्ट या सेकंड में से, तो सेकंड ही मानना है। कांस्टेंट को आपको हमेशा सेकंड ही मानना है, इस फॉर्मूले से नहीं करना। इस फॉर्मूले से वो सेकंड बन रहा हो या फर्स्ट बन रहा हो, आपको अगर दूसरा फंक्शन कोई कांस्टेंट लेना पड़ रहा है तो वो हमेशा सेकंड ही मानना है, उसको वी ही मानना है ना, ये चीज याद रखना। तो ये तो मैंने इसका बेसिक क्वेश्चन कराया। कुछ और क्वेश्चन है जो अपन अब लाइन से करते जाते हैं इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, है ना। चलो, तो अब जो अपना अगला क्वेश्चन है उसको आप लिखो एक बार, एक्स स्क्वायर लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन और डी एक्स। सेम फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई के अंदर है, और आइलेट का जो फॉर्मूला होता है, आइलेट का जो आपका फॉर्मूला है उसके अंदर एक्स स्क्वायर ई एक्स में यहाँ ऊपर लिख लिया करो आप इस चीज़ को इनिशियली कि ये है, तो एक्स स्क्वायर ए है, ये ई है, तो ऑब्वियसली जो ए वाला है वो फर्स्ट होगा, जो ए वाला है वो फर्स्ट होगा, जो ये वाला है वो क्या होगा आपके सेकंड होगा। क्या होगा फिर क्वेश्चन कि फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन है ना, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस के बाद जो आएगा वो सब होगा ब्रैकेट में, उस पूरे का इंटीग्रेशन और डीएक्स। तो ये एक्स स्क्वायर ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ई एक्स का कितना होगा ई एक्स, तो माइनस के बाद ये इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर जो था वो यहाँ लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर का 2x, ई एक्स का ई एक्स, ये आपका ब्रैकेट था ये रहा, और dx और इंटीग्रेशन। अब दिक्कत ये है कि ये वापस मल्टीप्लाई में आ गए, ये जो टर्म है वापस मल्टीप्लाई में आ गई, तो वापस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, पहले शुरुआत हुई u इंटू वी से, वापस u इंटू वी आएगा तो वापस u इंटू वी लगाओ, है ना। तो दो बार में फॉर्मूला लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही ये जो टर्म है इसको आप फर्स्ट मान लो, ये जो ई एक्स इसको सेकंड मान लो, 2 के साथ ही फर्स्ट मान लो, फिर 2 के लिए फिर ब्रैकेट लगाओ, तो उन सबसे अच्छा है कि तो अब ये ब्रैकेट यहाँ बड़ा होगा क्योंकि माइनस है ना, तो ब्रैकेट लगा दो वरना साइन की गलती होगी। तो अब वापस वही फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और ये ब्रैकेट फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगा दिए, माइनस के बाद जो आता है उसका हमेशा क्या होता है इंटीग्रेशन dx और ये ब्रैकेट क्लोज। अब कि इतने ब्रैकेट नहीं लगाने हैं, इनसे बचना है, तो ex का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख दो, 2x का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट लिख दो, ax का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख दो, तो इतने ब्रैकेट नहीं आएंगे, है ना। मैं तो पूरी स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये ई एक्स है, माइनस ये बड़ा ब्रैकेट 2x, तो 2x है, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स है, माइनस ये माइनस है, ये इंटीग्रेशन है, 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, ई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा ई एक्स, 2x का डिफरेंशिएशन 2, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, ये कर्ली ब्रैकेट था ना, ये कर्ली ब्रैकेट में लिखने की नीड है क्या, अगर आप बोलो तो लिख दूं, ये कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद क्या है dx, ये dx, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, है ना। तो एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस ब्रैकेट 2x ई एक्स माइनस 2 ई एक्स का क्या होगा 2 ई एक्स ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 ई एक्स और प्लस सी। अब जब इंटीग्रेशन खत्म तो इस माइनस को अंदर भेज दो, और अगर कहीं पे कुछ इजीली सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, जैसे इसमें से आप ई एक्स हर टर्म में से कॉमन निकाल सकते हो तो निकाल दो। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि आइलेट का फॉर्मूला या मल्टीप्लाई का फॉर्मूला एक बार लग गया तो दोबारा नहीं लग सकता, वो लग सकता है जब तक कि u इंटू वी की फॉर्म है तब तक आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा ना, तो उसमें कोई दिक्कत या इशू नहीं रखना अपने को, ठीक। इस पे बेस कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। इसमें कुछ फिर वो बीच में वो क्वेश्चन भी लेके आएंगे अपन जिसमें आपको टी मानना पड़े, है ना।
वो क्वेश्चंस भी अपन लेके आएंगे, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो तो अगला जो क्वेश्चन है वो लिखो आप एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ log x। सिर्फ अगला क्वेश्चन जो है वो आप लिखो इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, इंटीग्रेशन ऑफ log x और dx। अब इसमें क्या दिक्कत है, log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही नहीं, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर आपको क्या चाहिए, दो फंक्शन चाहिए, जिसको एक का फर्स्ट मानो एक को सेकंड मानो। तो मैंने आपसे बोला था कि जब एक ही फंक्शन है और आपको मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाना है तो आप दूसरे को 1 मान लो, जो सेकंड वाला उसको 1 मान लो। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज एनीथिंग, मतलब log x इज मल्टीप्लाई बाय 1, तो log x। तो अब 1 को सेकंड मान लो, मैंने बोला था कांस्टेंट को सेकंड मानना है, आइलेट में उसका ऑर्डर कुछ भी हो रहा हो, मुझे उससे मतलब ही नहीं। मैं तो बस आपसे बोल चुका हूँ कि ये जो है सेकंड ही बनेगा, तो सेकंड ही बनेगा। यहाँ पे लॉगरिथम फर्स्ट है, एल्जेब्रिक सेकंड है, इस फॉर्मूले के हिसाब से भी यही ऑर्डर बैठ रहा है। नहीं भी बैठे तब भी आपको अगर 1 लिखना पड़े तो सेकंड ही मानना है ना। तो फर्स्ट बाहर और सेकंड का इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का माइनस के बाद जो भी लिखा है उस पूरे का इंटीग्रेशन। log x के प्लेस पे log x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होगा x माइनस ये इंटीग्रेशन log x का कितना होगा 1/x, 1 का कितना होगा x और यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा dx। तो ये हो गया आपके x log x माइनस x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इंटीग्रेशन और dx। तो इंटीग्रेशन और dx जब हटेगा तो कितना आएगा x और प्लस में कितना आ जाएगा c। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन जो आ जाए जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx ये आ जाए, तो वापस से एक ही फंक्शन है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं इसका, तो आप क्या करोगे, ये tan इनवर्स x इंटू 1 और dx लिख दोगे यहाँ पे, है ना। अब ये फर्स्ट है ये सेकंड है, 1 को सेकंड ही मानना है, तो फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दूँ 1 का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और 1 का इंटीग्रेशन और माइनस के बाद जो भी लिखा है उस पूरी टर्म का क्या होगा आपके इंटीग्रेशन, है ना। तो फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और माइनस के बाद जो भी लिखा उस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन। तो x आगे tan इनवर्स x पीछे आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे log x इंटू एक्स था, मैंने x को पीछे लिखा है जान करके, क्योंकि साथ लिखने में कुछ बच्चे इसको log x स्क्वायर कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। अब ये x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और dx। अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो आप इसको I1 मान लो, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं भाई, u अपॉन v का कोई फॉर्मूला नहीं होता, नीचे पावर ज़्यादा ऊपर कम है तो लॉन्ग डिवीजन नहीं हो सकता, तो किसी को t मानना पड़ेगा। तो इसको t मानोगे यही आएगा 2x आएगा, 1 का 0 इसका 2x, तो x तो है ना, 2 की दिक्कत है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब क्या इसको t मानने पे यही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एक फॉर्म बताई थी मैंने, f डैश x अपॉन एफ एक्स है, तो आंसर कितना आएगा log x। तो ये 1/2 बाहर है और ये f डैश x अपॉन एफ एक्स कितना होगा log f x और प्लस c, ये अपना आंसर आ जाएगा। आई समझ में बात। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो 1 को सेकंड मानना पड़े या 1 की जरूरत पड़े तो हमेशा सेकंड फंक्शन ही बनाना, ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो गए। इसमें कहीं डाउट है तो आप कमेंट कर दो, क्लास कोचिंग में पढ़ दो तो पूछ लो, वरना सोक्रेटिक मैथ से मुझे व्हाट्सएप कर दो, उस पर ही डाउट पूछ लो, सारी व्यवस्था अपने पास है, लेकिन इनको देख के जो है अच्छे से पढ़ाई करो। चलो तो अब इस पे बेस्ड जो है मैं आपको कुछ और क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। कुछ लेंथी क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसको आपको देख कर लगेगा कि यार ये तो एंडलेस हो रहे हैं, उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखो जो आपको लगेगा कि यार ये तो एंडलेस चल रहा है, लिखो एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू साइन एक्स। लिखो इसको एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू साइन एक्स और dx, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x
साइन एक्स डी एक्स में मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, सही है। तो ये एक्सपोनेंशियल है, देखो आप, और ये ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री टी पहले आ रहा है और ई बाद में आ रहा है। तो जो पहले आ रहा है वो पहले लिखो, जो बाद में आ रहा है वो बाद में लिखो। तो अब फर्स्ट बाहर इसको आई के इक्वल मान रहा हूँ मैं, है ना, इसको आई के इक्वल मान रहा हूँ। तो फर्स्ट बाहर और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और माइनस के बाद जो लिखा आ रहा है उस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर कितना आ जाएगा dx। तो ये आई आ गया, ये साइन एक्स आ गया, ई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा ई एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा कॉस एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा ई एक्स, माइनस के बाद जो लिखा है उस पर पूरा इंटीग्रेशन और डी एक्स। अब आप देखो ये वापस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला बन गया, तो वापस से वही आईलेट, तो ये फर्स्ट ये सेकंड सेम है। तो ये आई इक्वल ये ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन एक्स। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और माइनस के बाद जो भी आता है उस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन dx और ये ब्रैकेट बंद। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, वो बेसिक टर्म है, उतना आपको याद होना चाहिए, वरना हर चीज़ यहाँ डी बाई डी एक्स ई एक्स तो वो आपको थोड़ा लगेगा कि यार टफ क्वेश्चन है ना। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर इधर आई लिख रहा है मैंने, अब ये आई क्यों लिख रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा, अभी उसका भी रीज़न बता दूंगा मैं। अब देखना इस माइनस को अंदर भेज रहा हूँ, तो माइनस ई एक्स कॉस एक्स, फिर पहला माइनस दूसरा माइनस और तीसरा माइनस, तीन माइनस मिलके माइनस ही बचेगा, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स और डी एक्स। अब आप देखो ये वापस आइलेट आएगा, तो पहले मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, फिर दोबारा मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, फिर तिबारा मल्टीप्लाई का फॉर्मूला बदल क्या जाएगा। पहली बार साइन एक्स था, फिर अगली बार कॉस एक्स आ गया, अब फिर करूंगा फिर यहाँ साइन एक्स आ गया, फिर करूंगा कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये तो एंडलेस हो गया ना भाई। क्वेश्चन में साइन एक्स था, फिर आपने एक बार आइलेट का फॉर्मूला लगाया कॉस एक्स आ गया, फिर आपने वापस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाया साइन एक्स आ गया। तो जो सीक्वेंस चल रही है अब कॉस एक्स आना चाहिए, खत्म कब होगा ये, तो फिर एंडलेस चलता जाएगा ना। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज क्या है आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये जो ई की पावर एक्स साइन एक्स है, ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसको आपने आई बोल रखा है। ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स को आपने क्या बोल रखा है आई बोल रखा है। तो इसको यहाँ पे आई पुट करो तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। देखो क्या हो गया, ये आई ई की पावर एक्स कॉमन निकालो तो क्या बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ कितना देगा माइनस आई, तो माइनस का आई शिफ्ट हो के प्लस का आई, तो आई प्लस आई इक्वल ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो आई प्लस आई कितना देगा 2i, तो ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो आई किसके इक्वल आ जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 और प्लस सी। तो इन क्वेश्चंस को एंडलेस नहीं मानना है, ई एक्स ई की पावर एक्स और साइन एक्स जब साथ में आते हैं तो ये क्या बार बार साइन कॉस में कॉस साइन में जाता रहेगा, लेकिन एक दूसरी बार में जो है आपके पास ये जो चीज़ है वो आई ही बन जाएगी, तो उधर जाके 2i हो जाएगा, है ना। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था जो लगता है कब खत्म होगा, बट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो वापस से क्वेश्चन ही बन जाता है, इसको आपने आई मान रखा है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मूले बेस्ड, है ना, 2 क्वेश्चन और करते हैं इसी फॉर्मूले बेस्ड, फिर अपन इससे आगे बढ़ेंगे, है ना। लिखो एक बार इनको, ये स्क्रीनशॉट लो, है ना, फिर अपन अगला क्वेश्चन जो उसको अटेम्प्ट करते हैं। चलो, तो अगला जो क्वेश्चन है आपके वो अपन लिखते हैं, लिखो आप इंटीग्रेशन ऑफ, अगला क्वेश्चन लिखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स, लिखो अगला क्वेश्चन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स से एक आईटीएफ फंक्शन है, इसको आप फर्स्ट मानोगे, या एल्जेब्रिक इसको सेकंड मानोगे, तो इसको अरेंज भी उसी ऑर्डर में कर दो आप, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन
और माइनस के बाद जो भी आ रहा है उस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन। अब ये एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और ये अपॉन में 2 है ना। अब आप देखो ध्यान से, ये हाफ बाहर है, ये इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और dx, ठीक। अब यहाँ पे ऊपर और नीचे पावर तो सेम है बट उस पर रूट लग रहा है तो लॉन्ग डिवीजन तो होगा नहीं। बट इस बात का यूज़ कैसे किया जाए कि यहाँ पावर सेम है, इस बात का यूज़ कैसे करें कि यहाँ पर जो पावर है वो सेम है। तो यहाँ पे जो वाला पार्ट में कर रहा हूँ ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, देखना, इंटरेस्टिंग चीज़ है, सीखना। शिकायत के मोड में नहीं आना है कि हमको कैसे पता लगेगा, पता तो प्रैक्टिस करने पर ही लगेगा। अगर इस टर्म से दिक्कत है इस टर्म को लिख के दोबारा प्रैक्टिस करो, बार बार इस तरह के क्वेश्चन करो, अपने आप पता पड़ जाएगा, है ना। पावर सेम है लेकिन रूट आ रहा है, तो पावर सेम है इस बात का यूज़ कैसे करें, है ना। फिर टी मानने पे कुछ हो नहीं रहा है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, बट ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसको माइनस का करना है तो इस माइनस को उधर भेज दूँ तो फिर यहाँ क्या रहेगा, प्लस। तो ये प्लस, अब देखना ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और डी, ठीक है। प्लस माइनस क्या होना है, माइनस ही होना है यहाँ तक, ठीक। इसके बाद यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है तो 1 तो ले आएंगे ना। कांस्टेंट को तो अपन ले आते हैं, कैसे, ऐड कर दो माइनस कर दो, तो 1 को ऐड करो और 1 को माइनस करो। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस हाफ, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके dx। बैलेंस चल रहा है। अब सेपरेट, ये सारी मेहनत किस लिए की है, क्योंकि एक जैसे टर्म जो ऊपर बन जाएगी तो आप क्या कर दोगे, सेपरेट। तो इस पूरे टर्म के नीचे लिखो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ऐसे ही दिखेगा। फिर हाफ, और ये हाफ को साथ लेके चल रहा हूँ मैं क्योंकि फिर बाद में क्या है, ये 1/2 की वजह से बहुत ब्रैकेट लगते हैं, तो मैं इस हाफ को सेपरेट करने के बाद हर टर्म के साथ लेके चल रहा हूँ। फिर आप आगे देखो, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस हाफ, ये रूट ऊपर चला जाएगा, रूट में कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx माइनस हाफ, dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है आपके साइन इनवर्स एक्स, और ये c में ऐड कर दे रहा हूँ, इस इंटीग्रेशन में आएगा तो उसको ऐड नहीं करेंगे, मैंने एक बार में ऐड कर दिया है। ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस, ये आपके 7.7 में फॉर्मूला आएगा जस्ट बाद वाले एक्सरसाइज में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में हो तो क्या फॉर्मूला होता है वो, x/2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, लेकिन सी में लिख चुका हूं तो मैं उसको दोबारा नहीं लिख रहा हूं, और प्लस, ये इसका एक आंसर हो गया। लेकिन ये सिंपलीफाई हो सकता है, ऐसे 1/4 साइन इनवर्स एक्स से ये 1/2 साइन इनवर्स एक्स से तो माइनस करना है, 1/2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा वो, फिर साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे है, साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे, वो कॉमन निकल जाएगा। वो कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूँ, पीछे से आंसर चेक करोगे ऐसा नहीं मिलेगा, सिंपलीफाई होके मिलेगा, वो वाला पार्ट में नहीं कर रहा हूँ, है ना। अभी सिंपलीफाई तो दिख रहा है ना आपको, ये टर्म जो है वो आप आगे लिखना, ये 1/4 ये 1/2 तो 1 जो है आपका 4 माइनस का बचने वाला है, फिर साइन इनवर्स कॉमन निकलने वाला है, फिर आप एलसीएम ले सकते हो, वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ये एक तरीका है। इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये जो टर्म है इसको मैंने कैसे सॉल्व किया वो बात आपकी इंपॉर्टेंट थी। और तरीका भी हो सकता है, मैंने आपको इस मेथड से बताया है, कोई और मेथड से आप कर रहे हो मुझे बताओ कमेंट करके, ठीक है। चलो अब इसी एक सेम पैटर्न पे बेस एक और क्वेश्चन है, उसको भी अपन सॉल्व करते हैं, है ना। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पे लगभग सेम क्वेश्चन है, देखना क्या होगा। ऊपर तो ही रहेगा आपके x साइन इनवर्स x, ऊपर यही है x साइन इनवर्स x, लेकिन इसके अपॉन में भी कुछ है। अपॉन में क्या है आपके, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके जो रूट में है वो क्या है आपके 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो उसको एक बार क्या होगा उसके अंदर। सबसे पहले जो है ये चीज़ की बात चल रही है। अब यहाँ पे 3 फंक्शन, तो फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा आ गया है, तो थर्ड तो होता ही नहीं। तो फिर आप थोड़ा सा लॉजिक देख रहे हो, इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आता है, टी मान लो, टी मान लो, साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो। तो अब देखना साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो,
डिफ्रेंशिएशन करें तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा dt। तो यहाँ से dx कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में और dt पुट करो x के प्लेस पे x है ना। साइन इनवर्स इसका मतलब कितना होगा t, ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ds का मतलब जो आपने निकाला है वो पुट कर दो। अब इससे ये कैंसिल होगा। अब क्या बचा इधर, इधर यहाँ पे एक x बचा, एक t बचा, एक dt बचा, बट यहाँ dt है तो वेरिएबल पूरा t होना चाहिए। x को कैसे हटाएंगे, तो अगर साइन इनवर्स x का मतलब t है तो x का मतलब क्या, अगर साइन इनवर्स x का मतलब t है तो x का मतलब क्या, x का मतलब क्या साइन t, सही बोल रहा हूँ, x का मतलब क्या हो जाएगा साइन t, तो पुट कर दो। ये देखो साइन t, ये t, ये dt। अब पूरे क्वेश्चन में क्या है t है, तो जो आपके एल्जेब्रिक है वो फर्स्ट होगा और जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो सेकंड होगा उस फॉर्मूले के हिसाब से। तो फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का कॉस t। तो फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन और dt। तो ये माइनस का t cos t, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस cos t का कितना होता है साइन t और प्लस c। लेकिन t तो कुछ है ही नहीं, t तो आप लेके आए हो ना, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो रिप्लेस करो, t का मतलब क्या है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x। फिर cos t का मतलब क्या है साइन इनवर्स x प्लस साइन t का मतलब क्या है साइन इनवर्स x और प्लस c। ये साइन इनवर्स x, ये टर्म सिंप्लीफाई हो गई। आप यहाँ cos से इधर साइन इनवर्स है तो आप यहाँ पे साइन बनाओ जो अपन ITF में करते थे, है ना, वो मैं सिखा रहा हूँ अभी, उससे रिप्लेस होगा। और तो इसको मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ, इसको भी रिप्लेस करते हैं अपन, वो सीखते हैं एक बार। और प्लस साइन इनवर्स x तो प्रॉपर्टी है वो x के इक्वल होता है। इस टर्म का क्या होगा, ये टर्म आपको आंसर में ऐसे नहीं मिलेगी क्योंकि कॉस साइन कन्वर्ट हो सकते हैं। तो देखना एक बार, आपके पास क्या था कॉस टी था ना, तो अगर साइन टी का मतलब x और मैं आपसे पूछूं कॉस टी का मतलब निकालो तो निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉस टी कितना होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर टी, है ना 10th का, तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा आपके साइन टी का होल स्क्वायर, और जो साइन टी है वो किसके इक्वल है, साइन टी किसके इक्वल है x के, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप कॉस टी को क्या लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। तो एक कॉस टी को हटा के ये लिखने से अच्छा है आप क्या लिखना, या क्या लिखना है आपको, ये जो लिखा है आपने रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे करना है ना। तो लेकिन प्रैक्टिस तो होगा, मैं कितने ही क्वेश्चन करा लूँ होगा प्रैक्टिस से। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो, डाउट क्लियर करो, बट प्रैक्टिस भी करते रहना है आपको, है ना। चलो, तो अब अपन कुछ क्वेश्चन वो करते हैं जिसमें आपको EX वाला जो फॉर्मूला मैं बोल रहा था वो फॉर्मूला लिख के उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो जो अपना अगली फॉर्म है वो क्या है, e⁻x ब्रैकेट में क्या आएगा fx प्लस f'(x) ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन dx। ये एक फॉर्म है, अगर इस फॉर्म में कोई इंटीग्रेशन क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या लिखना है आपको, e⁻x fx प्लस c, ये इसका आंसर लिख देना है। लेकिन इस फॉर्म में लाना है, पहले बीच में प्लस है, इधर एक फंक्शन तो उधर उसका डिफरेंशिएशन, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है आगे पीछे, एक फंक्शन होगा दूसरा उसका डिफरेंशिएशन होगा, बीच में प्लस होगा, आगे EX होगा, तो आंसर EX fx। कैसे होगा, बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका ऐसे EX, इधर ब्रैकेट में लिखा हुआ x स्क्वायर, इधर लिखा है 2x EX और ये dx। तो देखो ये EX, ये fx है तो ये f'(x) है, अगर ये fx है तो ये क्या है आपके f'(x) ही तो है, तो आंसर कितना आ जाएगा e⁻x fx प्लस c, e⁻x fx प्लस c, है ना। अगला क्वेश्चन e⁻x इधर है log x, इधर है 1/x, यहाँ पे dx और ये इंटीग्रेशन, तो ये अगर fx तो ये क्या है आपके f'(x), fx का डिफरेंशियल क्या होता है आपके f'(x), तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा आपके EX fx प्लस c।
अगला जो क्वेश्चन है उसको देखना आप, यहाँ e की पावर x इधर कितना आएगा 1/x, यहाँ लिखा है 1/x² dx और इंटीग्रेशन। अगेन ये fx है तो ये माइनस के साइन के साथ ये क्या हो जाएगा आपका f', लेकिन बीच में प्लस आता है ना, तो देखो यहाँ पे कितना है 1/x प्लस यहाँ कितना है -1/x², तो ये fx, तो ये कितना हो गया प्लस f', तो आंसर कितना आ जाएगा ex fx प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। फिर जैसे यहाँ पे आपने लिखा e की पावर x, यहाँ लिख दिया sin x, यहाँ लिख दिया आपने cos x, ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रेशन और dx, तो ये क्या है आपके fx, तो ये कितना हो जाएगा आपके f', तो आंसर कितना आ जाएगा ex fx प्लस c, है ना। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या होगा आपके, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने e की पावर x, यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स x, यहाँ लिखा है 1/1 + x² dx और ये इंटीग्रेशन। तो अगर ये टर्म fx है तो ये टर्म कितनी हो जाएगी आपके f', tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यही तो होता है, तो क्या आंसर आएगा ex fx प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अगला जो क्वेश्चन है उसमें अगर मैं लिखूँ यहाँ पे आपके इंटीग्रेशन, ये e की पावर x लिखा और ब्रैकेट में जो है आपने लिखा है यहाँ पे tan x प्लस sec² x और dx, तो यहाँ पे वही ये fx, तो ये f', तो आंसर कितना हो गया e की पावर x fx, e की पावर x fx प्लस c, ये आपका इसका आंसर हो गया, है ना। तो ये तो इस पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, इस पे बेस्ड कुछ ढंग के क्वेश्चन जहाँ पे आपको fx और f' इतना इजीली नहीं दिखे, उनको भी अपन सॉल्व करते हैं। एक बार इसको कॉपी करो फिर अपन आगे बढ़ो। अगले जो क्वेश्चंस अपने वो थोड़े इतने बेसिक नहीं जितने अपन ने अभी पिछले क्वेश्चंस किए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मान लो आपके x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, ये आपको दे रखा है ना। तो ये ex है, तो यहाँ पे ये दो फंक्शन होने चाहिए, लेकिन ex को अगर मैं भूल भी जाऊँ तो यहाँ पे दो फंक्शन कहाँ है, यहाँ तो ये एक ही फंक्शन है जो एल्जेब्रिक में है, u/v की फॉर्म में है। इसको आईलेट से करने की तो नहीं सोच रहे ना, ILATE, ये एल्जेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रेशन करने पे जो आएगा उसमें फिर आईलेट लगेगा, वो पता नहीं क्या ही बन के निकलेगा। तो ये स्टंट परफॉर्म नहीं करना अपने को, है ना। क्या करना है फिर कि यहाँ पे दो फंक्शन होने चाहिए, तो दो फंक्शन बनाओ। कैसे बनाओ, बहुत आसान है, बहुत आसान सी चीज़ है। जो आपके बेस में दे रखा है, जो टर्म आपके बेस में दे रखी है वो टर्म आप ऊपर बनाने की कोशिश करो। जो टर्म आपको बेस में दे रखी है, पावर को अवॉइड करना है, मैं x+1 की बात करो, तो जो टर्म आपको नीचे दे रखी है वो टर्म ऊपर बनाने की कोशिश करो, बस आपका दो फंक्शन बन जाएंगे। जो टर्म डिनोमिनेटर में दे रखी है वही टर्म आप न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करो, सेपरेशन करो, अपने आप जो दिखेगा ना f(x) और f'(x) ही होगा। तो यहाँ पे x+1 है, ऊपर तो x ही है ना, तो +1 -1 कर दो और dx लिख दो। अब यहाँ पे e की पावर x, +1 -1 क्यों, जब नीचे x+1 है तो ऊपर भी x+1 चाहिए ना, तो 1 की कमी थी तो ले आए, ऐड कर दिया और माइनस कर दिया। अब सेपरेट करना है एक बार, मतलब सेपरेशन ये वाला, x+1 के नीचे क्या लिखोगे, x+1 का होल स्क्वायर, -1 के नीचे क्या लिखोगे, x+1 का होल स्क्वायर dx और इंटीग्रेशन। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ex तो बाहर है, इधर क्या आ जाएगा 1/x+1 कैंसिल हो गया ना इससे, और यहाँ कितना आ जाएगा 1/x+1 का होल स्क्वायर। अब दिक्कत क्या है कि इस फॉर्म के अंदर ex और fx प्लस f' चाहिए ना आपको, तो प्लस तो आ जाएगा, इसको प्लस करो, यहाँ माइनस करो। अब ये अपने आप हो गया। जैसे ही आपने ये सोच लिया ना कि नीचे यहाँ जो लिखा है वो आपको ऊपर बनाना है और आपने बना लिया, उसके बाद अपने आप fx और f' ही मिलना है आपको। तो ये fx है और ये f' होगा, ये मुझे तो पता है, आपको ही पता है, लेकिन आपको एग्जाम में fx मान के इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, ये बताना पड़ेगा, मान लेना नहीं, बताना पड़ेगा, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका ex fx और प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा।
है ना। जैसे इसी बेस्ड अगला क्वेश्चन देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन और डी एक्स। सेम बात, ई एक्स तो हट जाएगा, उस बेचारे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे x प्लस 1 है तो आपको x प्लस 1 ऊपर भी चाहिए। तो ये x का स्क्वायर है, अगर यहाँ -1 का स्क्वायर होता तो x स्क्वायर -1 का स्क्वायर x प्लस 1 x -1 x प्लस 1 आ जाता, बट -1 होता तो आता ना। तो एक काम करो ना, यहाँ -1 प्लस 1 कर दो और ये प्लस 1 जो पहले से वो तो ये रहा, और अपॉन ये कितना हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। या सिंपल भाषा में बोलूँ तो 1 को आपने क्या लिखा, -1 प्लस 2, जो ये 1 है इसको आप क्या लिख सकते हो, -1 प्लस 2। जैसे -1 होगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। देखना क्या होगा, ये dx लिखा आपने, या e की पावर x, ये कितना है आपके x स्क्वायर -1 और 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और यहाँ पे आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब सेपरेशन करो, अब आप इसको सेपरेट करो, अपने आप समझ जाओगे क्या होगा। e की पावर x इधर आ गया x स्क्वायर -1 और उसके नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 और उसके नीचे कितना आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन और dx। अब देखना ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ये a माइनस बी और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन और dx। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये x माइनस 1 x प्लस 1 और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ये fx और ये जो टर्म है ये f डैश x। अब ये तो f डैश x आएगा तो आपको डिफरेंशिएशन करने के बाद पता लगेगा, लेकिन इसको fx मान क्यों लेना है, क्योंकि ये u अपॉन v है तो उसमें क्या होता है v स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस पे लग रहा है, इसका मतलब ये fx होगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ex fx और प्लस में c। ये स्टेप नहीं करके आप डायरेक्ट 1 को -1 प्लस 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन एक दो उनको भी करते हैं, फिर इस वीडियो को अपन एंड करेंगे, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन भी मैं आपको जो है हैंड टू हैंड ही लिख देता हूँ। लिखो एक बार क्वेश्चन, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब और फिर ऊपर e की पावर x। e की पावर x को लिखना तो ज़रूरी है ना भाई, है ना। तो क्या क्वेश्चन बोला मैंने आपसे यहाँ पे, x माइनस 3 का होल, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब और e की पावर x इंटीग्रेशन। सेम दो पार्ट करने हैं, नीचे x माइनस 1 है, ऊपर x माइनस 1 बना लो। दो तरीके हैं, एक तो -3 का मतलब क्या लिख सकते हो आप, -1 -2। -3 का मतलब क्या लिख सकते हो, -1 -2। क्या फ़ायदा है, x माइनस 1 चाहिए मिल गया ना, x माइनस 1 चाहिए मिल गया, और दूसरा क्या आप +1 -1 कर लो। लास्ट क्वेश्चन उससे किया था, ये वाला इस मेथड से कर रहा हूँ, ठीक। सेपरेट कर दो, x माइनस 1 के नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब और 2 के नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब, ये ex और ये इंटीग्रेशन, ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या आएगा सर, 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कर दें ताकि फॉर्म बन जाए, और ये x माइनस 1 का होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज ex और यहाँ कितना आ जाएगा dx। तो अब वही ये fx है, ये f डैश x है, f डैश x है, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ex fx और प्लस में कितना आ जाएगा c। और जो लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करें तो वो क्या होगा आपके एंडिंग, तो फिर ट्रिगोसी करें तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और dx। तो दो पार्ट कैसे होंगे, जो आपके यहाँ पे दे रखा है ये 1, ये तो 1 है, साइन एक्स का मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, है ना, अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 -1। हाफ एंगल फॉर्मूला ऊपर और नीचे है, बट जिससे 1 कैंसिल हो, कॉस का वो फॉर्मूला, कॉस के बहुत सारे फॉर्मूले हैं ना, तो वो फॉर्मूला इससे 1 कैंसिल हो, ठीक। ये e की पावर x इंटीग्रेशन, अब सेपरेट करो, 1 से 1 चला जाएगा, सेपरेट करो, 1 के नीचे क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस
2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 के नीचे कितना आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और यहाँ कितना आ जाएगा dx, तो ये ई एक्स 1 अपॉन कॉस कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और ये अपॉन 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल, तो साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 कितना tan x बाय 2। अब वही tan x बाय 2 का कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और x बाय 2 का 1 बाय 2, तो यहाँ पे ये जो है वो आपका क्या है fx, तो ये कितना हो जाएगा f डैश x, तो आंसर कितना आ गया ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, ये जो अपन ने पूरा कवर किया है 7.6 के थ्योरी विद क्वेश्चंस, जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, है ना। तो इसको देख के आप रिवाइज तो अच्छे से कर सकते हो, तो अच्छे से रिवाइज करो, पूरे वीडियोस को देखो, घर पे अच्छे से पढ़ाई करो, कोचिंग में पढ़ रहे हो तो डाउट पूछो, सिर्फ वीडियो से पढ़ रहे हो तो कमेंट करो, जो है आप सोक्रेटिक मैथ्स को डाउनलोड करो, उसमें व्हाट्सएप का आइकन पर क्लिक करके मुझ तक पहुँच सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, और जो भी चैप्टर्स हैं उन सब के आगे वीडियो आते जाएंगे, कॉन्सेप्ट वीडियोस, तो उनसे पढ़ते रहो। इस वीडियो में इतना ही, बाकी करेंगे अपन अगले वीडियो में, ठीक है, चलो।